डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और आज पेट्रोल के जो रेट हैं वो दिल्ली में 100 से ऊपर चले गए। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ निश्चल सिंघानिया जी हैं जो कि 2 साल तक दिल्ली में पेट्रोल डीलर जो संघ है उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं और काफ़ी दिनों से पेट्रोल डीजल के कारोबार में हैं। और आपको मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का है यहाँ पर। तो हम इस शोरूम में क्यों बैठे हुए हैं इसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो निश्चल जी से हम समझना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि ये पेट्रोल और डीजल की जो रेट बढ़ रहे हैं ये रुकेंगे भी कि इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपेक में भी अभी काफ़ी हंगामा चल रहा है। तो आपको क्या आसार लग रहे हैं? देखिए, आगे आने वाले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें ऊपर रहने वाली हैं और जिसके कारण उसका सीधा असर भारत में भी रेटों पे पड़ेगा। जो आज की तारीख में इतने ज़्यादा रेट हैं उसके 2 कारण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड की ऊंची कीमत और दूसरा कारण है टैक्सेस। जो हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी और वैट है वो उच्चतम स्तर पे है और जो पीछे भी बढ़ाया गया था कोरोना काल में। तो अगर एक्साइज ड्यूटी और वैट को रैशनलाइज किया जाए तो ये रेट कम हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड का इम्पैक्ट तो आने वाले दिनों में आएगा और वो रेट और बढ़ेंगे। अच्छा, सरकार ने जो पिछले जो कोरोना काल में ये कहा था कि टैक्स जो लगाया था और ये कहा था कि जब कोरोना काल शायद ख़त्म हो जाएगा तब वो शायद उसको हटाने की भी कवायद शुरू करेंगे, तो कुछ आप लोगों की सरकार के साथ में बातचीत नहीं हुई कि उस टैक्स को हटाया जाए? देखिए, एक्साइज ड्यूटी और वैट पे हमारा कोई रोल नहीं है एज अ डीलर एसोसिएशन। तो ये फाइनल डिसीजन तो सरकार का होता है और इस पे हमारे व्यापार पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है कि एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है या वैट के बढ़ने से ज़रूर असर पड़ता है। तो ये सरकार के कॉल हैं कि वो एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करें। तो इसमें हमारी कोई वार्ता सरकार से नहीं होती है इस बार। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मतलब हम लोग भी देख रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें करीब 50% जो है वो टैक्स है। अगर अपना टैक्स कुछ कम करे सरकार तो कितना रेट कम हो सकता है? देखिए, अगर आज की तारीख में बात करें तो अगर जो एक्साइज ड्यूटी केवल कोरोना काल में बढ़ाई गई थी अगर वही कम हो जाए। कितनी बढ़ाई गई थी? 13 रुपये लीटर पेट्रोल पे और 16 रुपये लीटर डीजल पे। अगर उसी को कम कर दिया जाए तो 13 रुपये लीटर और 16 रुपये लीटर तो वैसे ही कम हो सकता है जो कोरोना काल में बढ़ाया गया था। अच्छा, तो एक्साइज ड्यूटी और सिमिलरली दिल्ली सरकार ने 30% वैट कर दिया था 27 से। तो अगर वो 3% वो कम कर दें तो इम्पैक्ट तो इमीडिएट इम्पैक्ट आ सकता है रेटों पे। अगर जो कोरोना काल में एक्साइज और वैट बढ़ाया गया था अगर उसको रिवर्स कर दें स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से और जो अभी जो टैक्स वसूला जा रहा है उससे तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार के पास आते हैं और सरकार का जो खजाना है उसको भरने का एक मेन जो मुख्य आप कह सकते हैं कि ज़रिया जो है वो पेट्रोल और डीजल पर जो लगने वाला टैक्स है वो है। तो अब देखना ये है कि इस कोरोना का बहाना लेकर सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, लेकिन अब धीरे धीरे जब कोरोना का इम्पैक्ट कम होगा तो क्या सरकार उसको वापस लेती है कि नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं। अच्छा निश्चल जी, ये भी तमाम सारे आज हमारी पेट्रोल पंप पर भी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजलों की कीमत में इसलिए भी जो कमी है वो ये नहीं आ पा रही है कि जो व्हीकल हैं उनको उनकी ज़्यादा सेल हो। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, सरकार ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहती है ई व्हीकल्स को, लेकिन उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रखे हैं ये इसमें मैं नहीं मानता कि सच्चाई है। उसके लिए सरकार की अलग नीतियां हैं जिसकी वजह से वो प्रमोट कर रही है ई व्हीकल्स को। अच्छा। लेकिन पेट्रोल की कीमत से सरकार ने बढ़ा रखी है ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन अब ग्राहक ये सोचेगा कि अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है तो क्या मैं ई व्हीकल की तरफ जाऊँ। अच्छा, अब हम ये भी आपको बताते हैं कि हम ई व्हीकल के शोरूम में क्यों मौजूद हैं। निश्चल सिंघानिया जी जो है वो कई सालों से जो पेट्रोल डीजल का कारोबार करते हैं, लेकिन सिंघानिया साहब आपको क्या ज़रूरत पड़ी ये ई व्हीकल का शोरूम यहाँ खोलने का? आप क्यों शिफ्ट कर रहे हैं अपने में?
नहीं, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्राइमरी बिजनेस अभी भी पेट्रोलियम का ही है। एक ग्राहक को ऑप्शन देने का जो वो है कि आज ग्राहक के पास, आज टू व्हीलर ग्राहक के पास स्पेशली कोई सस्ता विकल्प नहीं है। कार वाले के पास तो आज तब भी सीएनजी का विकल्प है। टू व्हीलर ग्राहक के पास एक ई व्हीकल का ही विकल्प है, जिससे कि वो अपने फ्यूल कॉस्ट को कम कर सकता है। अच्छा। तो ये एक एडिशनल बिजनेस कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि शिफ्ट नहीं है, ये एडिशनल बिजनेस कहूँगा। लेकिन ये बहुत अपोजिट बिजनेस आपने, एक तरफ पेट्रोल डीजल का बिजनेस, दूसरी तरफ ई व्हीकल का। दोनों एनर्जी बेच रहे हैं। पेट्रोल डीजल भी सेलिंग एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड आपका। सो आई एम इनटू द, मैं बिजनेस कर रहा हूँ एनर्जी बेचने का, तो वो पेट्रोल डीजल हो चाहे ई बैटरीज हो, ई स्कूटर्स हो, तो दोनों एनर्जी बेचने का है। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि आप काफ़ी दिनों से इस कारोबार में हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ई व्हीकल की ओर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं? ऐसा है कि सरकार की कुछ नीतियां हैं जो ई व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही हैं, और पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर और कोई सुधार नहीं आता, कमी नहीं होती, तो डेफिनेटली एक रुझान बढ़ेगा। आज अगर ई व्हीकल्स की हम बात करें तो पेट्रोल की तुलना में 80% तक सस्ती है ई व्हीकल्स को चलाना, तो वो इम्पैक्ट धीरे धीरे मेरे हिसाब से आएगा मार्केट में। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीज़ल चूँकि महंगा होता जा रहा है, तो इसके चलते आज हम खुद पेट्रोल पंप पर देख रहे थे कि सीएनजी के पास, जिनके पास ऑप्शन है कार की, तो सीएनजी के पेट्रोल पंप पर ज़्यादा जो है वो लंबी कतारें थी, और डीज़ल और पेट्रोल उतना लोग भरवाने के लिए नहीं आ रहे थे। तो अगर कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी तो एक विकल्प के तौर पर जो है वो आम आदमी ज़रूर ई व्हीकल की ओर मूव कर सकता है, इसका भी अनुमान है अर्थशास्त्रियों को, और यही वजह है कि ये कारोबार भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।